इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। इस वक्त यहाँ सुमो स्टैंड बारामूला में भी कुछ लोग हमें मिले जो एम्बुलेंस को भी हाथ देते हुए नजर आ रहे हैं। जिंदाबाद देवर एकता, जिंदाबाद देवर एकता, जिंदाबाद काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो। इस हड़ताल की कॉल की वजह से जो है ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ जो है इस वक्त दुकानदारों को भी जो है काफ़ी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो है ट्रांसपोर्ट की वजह से ही जो है ग्राहक आते थे बाज़ारों में और बाज़ारों की हालत आप देख रहे हैं तस्वीरों में। देवर एकता जिंदाबाद, देवर एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस करो। आज बारामूला में भी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से दी गई कॉल का असर देखने को मिला। आम जीवन जो है, आम लोग जो है इससे परेशान हुए। काफ़ी लोग जो है इस वक्त पैदल चल रहे हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना था वो भी इस वक्त परेशान है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है इरशाद अहमद साहब, जो कि चेयरमैन है ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन बारामूला के। इनसे हम जानेंगे कि क्या वजह है कि आज की हड़ताल की कॉल दी गई। अब जब ये ड्राइवरों के जहन में ये बात आ गई कि खुदा ना खास्ता अगर कल हमें कोई हादसा आ जाएगा तो हमारी इतनी औकात ही नहीं कि हम 7 लाख रुपया भरे, और न हमारी जब हमारे इस बंदे को ड्राइवर को जेल में 10 साल के लिए रखा जाएगा तो उसका परिवार का क्या हो जाएगा। एक तो वो मसला है। दूसरा, जो आप ये भी जानते हो कि हिट एंड रन कोई ड्राइवर भी नहीं चाहता है करना, चाहे कोई भी वो ड्राइवर हजरात, वो ये नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो जाए। अब अलबत्ता इन्होंने एक बात ये दोहराई कि भाई कि जो ड्राइवर मतलब कोई नशे में होगा, कुछ होगा। हमने इससे पहले भी जो हमारे मोहम्मद शफी मीर साहब चेयरमैन है इस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के, उन्होंने भी बताया कि जो भी इस हालत में होगा उसको ऐसा सजा दो कि हर एक ड्राइवर तबके को, या चाहे ड्राइवर तबका या सिविल तबका। और मैं खासकर उन लोगों को अवेयरनेस करना चाहता हूँ, ये सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों के लिए ही नहीं है। सभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उन्होंने कहा था कि कोई हड़ताल नहीं होगी। देखिए, ये एक मैं हमारे जो वैसे कि हमने जो शबीर अहमद मट्टा, वो भी एज हमारा चेयरमैन भी, हम खुदा न खास्ता किसी की इज्जत रिजी नहीं करना चाहते। शबीर अहमद मट्टा या और कोई जो जुमा उनके साथ है वो भी एक यूनियन है, मगर वैसे तो मैंने खुद भी उससे बात की थी टेलीफोन पर कि मोबाइल पर कि शबीर साहब हमें इस इक्ता में जाना चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज देवर हजरात की है। हमें जाती अपना हड़ताल नहीं, ना ये टोकन टैक्स का हड़ताल है, ना ये पेट्रोल का हड़ताल है, ना डीजल का हड़ताल है, ना ये सड़कों का हड़ताल है। ये जाती हड़ताल हमारे सब ड्राइवर साहिबानों के। यही ड्राइवर साहिबान हमें रुपया 10 देता है कमीशन या 20, तब हम मतलब हर ऐवान में पूछते। जब हम इस ड्राइवर के 10 रुपए लेकर इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करें तो हमें कोई हक नहीं रहता है कि एज सदर बनने का। बाकी जो वहाँ की यूनियन है शबीर अहमद मट्ट साहब, हम उसको बज़ेरे इस मीडिया की वजह से एक मुद्दाना अपील करते हैं कि इस हड़ताल को कामयाब कीजिए। देखिए, क्योंकि हमने 89 से आज तक बहुत सहा, खासकर ट्रांसपोर्ट सेवा से। उस वक्त भी जो गाड़ियाँ हमारी 89 में थी, चाहे 10 लाख की गाड़ी थी, उस वक्त हमारे जो जैसे गरीब बंदे बस जी टैक्सियां थी, जो 10 लाख की बस थी वो 4 लाख में ली, जो टैक्सी थी लाख की वो 30,000 में भेजी। और तब से आज तक तो आप जहाँ के जो भी कश्मीरी लोग हैं वो बखूबी हालात वाकिफ है कि कश्मीर के हालात कैसे थे, ये थे। और मैं एक पुरजोर तमाम ट्रांसपोर्ट हजरात से एक मुद्दाना अपील करता हूं कि हमें मिलजुल कर इस हड़ताल का साथ देना चाहिए। बाकी जो भी जो हमारे ये प्रेसिडेंट है, चाहे भी कोई किसी गलत रास्ते पर जा रहा है किसी, मैं उससे भी एक मुद्दाना अपील कर रहा हूं कि वो एक ही झंडे के नीचे इस मिशन को आगे चलाइए। हमें ड्राइवर इत्ता को बचाना है, कानून है, हमारे लिए नहीं है। लोग सफर कर रहे हैं, हमने कई पेशेंट देखे जो इनको हॉस्पिटल जाना था, पैदल चल रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ ख्याल करना था। देखिए, मैं नंबर 2 दूंगा, जिनका भी कोई पेशेंट होगा वो हमारे नंबरों से रब्ता करें। मैं बज़ेरे इस मीडिया की वजह माध्यम की वजह से नंबर 1 लिखिए 8803935972। ये बारामूला के जनरल सेक्रेटरी साहब। दूसरा है मेरा नंबर 9596171819, और दूसरा बजायद खुद जो हमारे चेयरमैन साहब मोहम्मद शफी है, उसका नंबर है 9797974044। जिन भी जो भी मतलब कोई पब्लिक इसमें परेशान हो, किसी को डिलीवरी का पेशेंट होगा या पेशेंट कोई होगा, इन नंबरों से रब्ता करें। खुदा ना खास्ता हम भी इसी कश्मीर के रहने वाले, चाहे वो हमारी माँ होगी या बहन होगी। हाल ही अभी हम इस रोड पर जा रहे थे, एक लेडीज़ हमारी जा रही थी, वो प्रेग्नेंट थी, हमने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया, उसको अस्पताल पर किया।
बाकी हम ये नहीं बोलते हैं कि किसी कोई परेशानी, या बच्चों को भी एग्ज़ाम देना था श्रीनगर में किसी जगह, वो 10 बच्चे उड़ी से आ रहे थे, हमारे जो ये ड्राइवर हजरात है उन्होंने उन गाड़ी को रोका, हमने उसको बोला ये लीजिए, उसको हमने अपनी प्राइवेट गाड़ी दी तो उसने उसमें सफ़र किया। हम बाकी इस माध्यम की वजह से गृह मंत्री अमित शाह को मुद्दमाना और मोदी साहब को एक मुद्दमाना अपील कर रहे हैं कि बराई मेहरबानी करके, बराई करम करके इस पर नजरसानी की जाए, ताकि अगर मोदी साहब ये कहता है कि सबका साथ सबका विकास, उसको सबों के ऊपर हाथ रखना है, न कि मजलूम कौम को दबाना है। इस वक्त जो ड्राइवर बेचारा, इस वक्त हम परेशानी की हालत में आ रही, मैं फिर ये बात दोहराना चाहता हूँ, हमने कश्मीर में हालात ही सिर्फ खराब देखे, तब से आज तक हम सह रहे, हमारे किस्त बराबर नहीं हो रही है, हमारे जो ये गाड़ियों का टोल टैक्स बराबर नहीं हो रहा, हम ऑलरेडी परेशानी के हाल में, ग्रीन टैक्स हमारे ऊपर लागू किया गया है। अल्लाह ताला आपको खैर के, जैसे कि हमारी गाड़ियां इधर श्रीनगर में चलती है पुलिस लेन में, अल्लाह ताला आपको खैर करे, आज से 6 साल पहले हमें 22,000 रेट उधर थी, कुछ माफिया लोगों ने उधर 17,000 में रहे, वो भी हमारी डिमांड से। हम एलजी साहब को मुद्दमाना अपील करते हैं, अगर आज से 6 साल पहले हमारी 2200 रुपया बस की चल रही थी, सोमो की 1500 चल रही थी, आज उसी जगह पर बस को 1700 रुपया चल रहा है। मगर ये एक माफिया ड्रामा नहीं है तो और क्या है। हम एक मुद्दमाना अपील एलजी साहब को गुजारिश कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी करके, ये एक बड़ा ये ग्रुप मचा हुआ है इस ट्रांसपोर्ट के ऊपर, या जो ये खास कर मैं कह रहा हूँ, जो पुलिस लाइन में हम गाड़ी दे रहे हैं इलेक्शन में, हमें आरटीओ साहब के पास 1800 रुपया रेट होती है, और वही गाड़ी हमें पुलिस को देनी पड़ती है 1200 रुपया पर। हमें आपस में कंफ्यूज होता है, उसको ड्राइवर बोलता है मैं एक जगह पर जाता हूँ 1200, दूसरी जगह 1800। मैं मुद्दमाना अपील करता हूँ एलजी साहब अमित शाह साहब को, एक मुद्दमाना अपील हमारी तरफ से कि मेहरबानी करके बराई करम, खासकर जो ये हमारी जो गाड़ियां उधर ये वो टेंडर्स डाल रहे हैं, उन्हीं से गाड़ियां लीजिए। अगर वो टेंडर उसको डाल रहे, वो खुद क्यों नहीं लेते हैं गाड़ियां, वो हमें फिर हर जग पुलिस से करवा रहे। बाकी वसलाम। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। इस वक्त यहाँ सुम स्टैंड बारामूला में भी इस वक्त जो है ये ड्राइवर साहबान जो है इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इस वक्त यहाँ पे जो है नाराबाजी कर रहे हैं और प्रशासन से यही अपील कर रहे हैं कि इनकी जो डिमांड्स है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए।